तो क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, तो हम आज डिस्कशन करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के लेक्चर नंबर 2 को लेके आए हैं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज अ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये लेक्चर नंबर 2 है। इसके पहले हम लेक्चर नंबर 1 में हम क्या पढ़ा चुके हैं, आगे जो हम डिस्कशन कर चुके थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और टेंशियल के बारे में, पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, तो आज हम देख रहे हैं क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज अ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो मानते हैं कि हमारे पास दो पॉइंट है। कौन से दो पॉइंट है? एक पॉइंट क्या है ए, एक पॉइंट क्या है बी। ठीक है, और यहां पर हम क्या करते हैं, एक छोटा सा ये एलिमेंट, ये जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हम देखते हैं, ये क्या है, डी आर। मान लो ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट क्यू नॉट है। क्यू नॉट को हमने डिस्प्लेस किया है ए से बी की तरफ। कहां डिस्प्लेस किया है? ए से बी की तरफ। ठीक है, तो ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हमारा ये क्या है, डी आर। चलो अब देखते हैं कि यहां से लेके यहां तक इसे लेके आने में, ए से लेके बी तक लेके आने में कितना वर्क करना पड़ा। ठीक है, कितना वर्क करना पड़ा। ठीक है, तो वर्क अगर हम निकालें, वर्क कैलकुलेट करें तो वर्क क्या होगा। ठीक है, हमें पता है W इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन फोर्स यहां कौन सी करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इनके बीच की डिस्टेंस अगर r हो तो, ठीक है, डिस्टेंस क्या है r, तो यहां जो फोर्स लगानी है वो कौन सी लगानी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मान लो कि यहां पर जो फोर्स लगने वाली है वो क्या है, F। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां जो r है, r क्या है, वेरिएबल, r क्या है, वेरिएबल। ठीक है, तो यहां r वेरिएबल है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम कहां से कहां जा रहे हैं, a से कहां जा रहे हैं, b पर। ठीक है, ए से कहां जा रहे हैं, बी पर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एफ डॉट डी आर। और जो हमें वर्क करना पड़ रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सोचो यहां पर एक चार्ज है, ठीक है, जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें वर्क करना पड़ रहा है। तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव एफ डॉट डी आर। क्या हो जाएगा, नेगेटिव एफ डॉट डी आर। अब हमें पता है कि एफ इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू नॉट ई। एफ इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू नॉट ई। इस वैल्यू को यहां पर टप करते हैं तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ए टू बी, और यहां पर क्या हो जाएगा, क्यू नॉट ई डॉट डी आर। ठीक है, तो W इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू लिख सकते हैं नेगेटिव, और यहां पर नेगेटिव, और Q को बाहर निकाल लेते हैं, क्यू नॉट इंटीग्रेशन ए टू बी, क्या हो गया, ई डॉट डी आर। कोई समस्या? क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू नेगेटिव क्यू नॉट, ठीक है, ए टू बी ई डॉट डी आर। अब हमें पता है कि पोटेंशियल V बराबर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस V से लेके B तक आ रहे हैं, तो यहां पर फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो जाएगा, VB माइनस VA। क्या हो जाएगा, VB माइनस VA इज इक्वल टू W एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है, ओवर क्यू नॉट। ठीक है, तो W हमारे पास क्या है, W इज इक्वल टू क्या है, VB माइनस VA। क्या हुआ हमारे पास, W की वैल्यू क्या है, नेगेटिव क्यू नॉट इंटीग्रेशन ए टू बी, और ये क्या हुआ, ई डॉट डी आर। क्या हुआ, ई डॉट डी आर, और यहां पर क्या है, क्यू नॉट से क्यू नॉट मर गया। ठीक है, क्यू नॉट से क्यू नॉट मर गया। क्या आया, VB माइनस VA। क्या, VB माइनस VA इज इक्वल टू नेगेटिव इंटीग्रेशन ए टू बी, क्या हुआ, ई डॉट डी आर। क्या हुआ, ई डॉट डी आर। कोई समस्या? ठीक है, अब अगर हम क्या करते हैं, अगर हम ए को क्या मान लें, इन्फिनिटी मान लें, ए को क्या मान लें, इन्फिनिटी, तो यहां का जो पोटेंशियल है VA, ये क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। अगर हम कोई किसी पॉइंट को इन्फिनिटी मानते हैं तो वहां का पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो। तो यहां पर VA कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, VB माइनस VA कितना हो गया, जीरो, तो यहां पर ये हो गया जीरो। और यहां ए को हमने क्या माना है, इन्फिनिटी, तो हम कहां जा रहे हैं, इन्फिनिटी से बी पर जा रहे हैं। इन्फिनिटी से कहां पे जा रहे हैं, बी पे। और ये क्या हुआ, ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर। तो VB इज इक्वल टू जो हमारी वैल्यू आई, नेगेटिव इन्फिनिटी टू बी, ठीक है, ई डॉट डी आर। ठीक है, क्या आई, VB इज इक्वल टू जो हमारी वैल्यू आई वो क्या आई, इन्फिनिटी टू बी ई डॉट डी आर। ठीक है, लेकिन इन्फिनिटी से जब अगर हम r डिस्टेंस चल रहे हैं, इन्फिनिटी से अगर हम r डिस्टेंस चल रहे हैं, तो ना हमें डिस्टेंस समझ में आएगी ना कुछ और। ठीक है,
क्योंकि प्रॉब्लम में क्या है कि इन्फिनिटी खुद ही अनडिफाइंड है ना, तो वहां से डिस्टेंस मेजर करना बहुत मुश्किल है। तो क्या करते हैं हम, जस्ट अपोजिट चले जाते हैं और वहां क्या लगा देते हैं, माइनस, क्योंकि पोटेंशियल क्या है, कंजर्वेटिव। ठीक है, अभी प्रूफ करेंगे पोटेंशियल क्या है, कंजर्वेटिव। तो अब क्या करते हैं, जो नेगेटिव साइन है ना इसे हटा देते हैं। तो ये जब नेगेटिव साइन हटाएंगे तो इसे हम VB इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, VB इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लिमिट चेंज हो जाएगी। लिमिट क्या हो जाएगी, हम कहां से कहां तक माइनस लगा के, मतलब जस्ट अपोजिट कर सकते हैं। हम कहां गए थे, इन्फिनिटी से कहां आए थे, B से, B पर। अब हम कहां जाएंगे, B से इन्फिनिटी पर क्या लगा देंगे, माइनस। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये कहां जा रहे हैं, हम कहां से कहां जा रहे हैं, B से जा रहे हैं इन्फिनिटी। और जो हमारा वैल्यू आई है जो हमारी, वो क्या है, E डॉट dr। तो VB इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, B टू इन्फिनिटी E डॉट dr। या फिर आप सिंपल फॉर्मूले से समझ सकते हैं, लिमिट का फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन वाला, तो माइनस साइन से हम क्या कर सकते हैं, लिमिट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो B कहाँ आ जाएगा, नीचे, और मतलब लोअर लिमिट पे कौन आ जाएगा, B, अपर लिमिट में कौन चला जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये जो VB का हमारा फॉर्मूला निकला, VB इज इक्वल टू, जो लीनियर इंटीग्रेशन आया वो क्या है, VB इज इक्वल टू इंटीग्रेशन B टू इन्फिनिटी E डॉट dr। ठीक है, चल ठीक है, तो जो हमारा VB का फॉर्मूला आया था, VB इज इक्वल टू क्या है, B टू इन्फिनिटी, ठीक है, E डॉट dr। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें ना, तो अगर पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, इस डायरेक्शन में E। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, रेडियली आउटवर्ड ही तो है। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, मिटा दिया जाए। चलो, तो अगला हम डिस्कशन कर रहे हैं कि पोटेंशियल क्या है, कंजर्वेटिव। ठीक है, अगला हम डिस्कशन कर रहे हैं कि पोटेंशियल क्या है, कंजर्वेटिव, उसे हम प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, अब कंजर्वेटिव क्या होता है, ठीक है, जो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, जो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, जिस पाथ पे कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, पोटेंशियल क्या है, कंजर्वेटिव, वही हम प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, हम क्या प्रूफ करने वाले हैं कि पोटेंशियल क्या है, कंजर्वेटिव, मतलब क्या है, संरक्षी। ठीक है, क्या है, संरक्षी। तो वही हम डिस्कशन कर रहे हैं कि पोटेंशियल कंजर्वेटिव होता है। तो पोटेंशियल कंजर्वेटिव है, जैसे हम प्रूफ कर रहे हैं। तो सपोज कर लो कि ये हमारा एक ट्रैक है। ठीक है, जहां पर एक पॉइंट क्या है, A, एक क्या है, B, ये वाला पॉइंट हमारा क्या हुआ, C। ठीक है, और ये वाला पॉइंट हमारा क्या हुआ, D। अब बताया है कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स है, तो जो नेट वर्क होता है, वर्क जो होता है, वो वर्क कितना होता है, 0। क्या होता है, 0। ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, D। ठीक है, कोई समस्या। ठीक है, मान लो दो पॉइंट हैं, मान लो A और C है। ठीक है, एक डिस्टेंस क्या हो सकती थी, सीधी हो सकती थी, एक ये है ABC, और ये क्या है, ADC। अगर इसके क्रॉस पोटेंशियल देखें, या हम पोटेंशियल देखें, ठीक है, अगर सोचो हम टेस्ट चार्ज उठा रहे हैं, ठीक है, और यहां A पर रखा है, फिर से घूम के कहां पे आ जा रहे हैं, A पर। तो अगर यहां पर हम वर्क देखें, ठीक है, वर्क कैलकुलेट करें, तो वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू यहां का वर्क होगा, जो वर्क एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क होगा, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल। देखो यहां पर पोटेंशियल क्या होगा, क्या वैसे तो होना चाहिए VA माइनस VB, होना तो चाहिए VA माइनस VB इंटू Q0, हमने पढ़ रखा है। ठीक है, क्या पढ़ रखा है, VA माइनस VB इंटू Q0 हमने पढ़ रखा है। बट हम चले कहां से हैं, A पर, A से। ठीक है, इनिशियल स्टेज हमारी क्या है, A, और फाइनल हमारी क्या है, फिर से A। ठीक है, इनिशियल स्टेज क्या है, A, और फाइनल स्टेज क्या है, A। तो यहां पर VB की जगह क्या हो जाएगा, VA मर गया, मतलब ये कितनी वैल्यू, 0। तो W एक्सटर्नल एजेंट कितना हो जाएगा, ठीक है, W एक्सटर्नल एजेंट कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, मतलब W इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। ठीक है, जब W 0 है तो यहां से लेके यहां तक का वर्क, अब देखो W एक्सटर्नल को हम क्या लिख सकते हैं, देखो सुनो ध्यान से, W एक्सटर्नल को हम क्या लिख सकते हैं, इस वर्क को हम यहां से लेके यहां तक का वर्क, ठीक है, यहां A से लेके C तक ले जाने में, मान लो जो टेस्ट चार्ज है उसे ले जाने में किया गया कार्य। ठीक है, कहां से कहां तक, A से C तक। तो अगर हम A से C लेके जा रहे हैं, तो लीनियर इंटीग्रेशन से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन E डॉट dr, और कहां से कहां जा रहे हैं, मतलब कहां, ट्रैक क्या है हमारा, ABC। बताओ समस्या। ठीक है, या फिर देखो पूरी क्लोज लूप में घूम जाते हैं, पहले एक मिनट समझो, पूरी क्लोज लूप में घूम जाते हैं। तो अगर पूरी क्लोज लूप में घूम जाएंगे, इंटीग्रेशन क्लोज लूप कौन सा, ABCD, फिर से कहां आ गए, A पर। तो
तो ये क्या हुआ ई डॉट डी आर, बताओ कोई समस्या, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अरे भाई साहब ये वही तो है, डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर ए बी सी डी ए, मतलब कहां से चले, ए से बी पर, फिर सी पर, फिर डी पर, फिर से कहां गए हैं, ए पर। ठीक है, तो जो क्लोज लूप है पूरा ए बी सी डी ए, ठीक है, तो ये क्या हुआ ई डॉट डी आर, क्या हुआ ए डॉट डी आर। चलो अब इसको अगर हम ब्रेक करें तो यहां से लेके यहां तक गए हैं, फिर हम कहां गए हैं, यहां से लेके यहां तक आए हैं। तो अगर हम देखो जरा इसे हम क्या ऐसा नहीं लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, कहां से कहां गए हैं, ए बी सी, ए से बी पर, फिर कहां गए हैं सी पर, प्लस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, फिर कहां गए हैं सी डी ए, सी डी ए इज इक्वल टू 0। देखो क्या ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, ई डॉट डी आर मतलब ये कहां से ए से बी, फिर कहां है सी पर, फिर सी से कहां गए डी पर, डी से फिर कहां गए ए पर, घूम के फिर से कहां गए ए पर। ठीक है, तो जो नेटवर्क हुआ हमारा क्या है 0। जो कंजर्वेटिव फोर्स होती, जहां कंजर्वेटिव होता है, जो चीज कंजर्वेटिव होती है, ठीक है, जो कंजर्वेटिव होता है वहां पर क्या होता है हमारा, जो अगर हम सोचो कोई साइक्लिक लूप बना के चले जाएं तो वो हमारा नेटवर्क क्या होता है 0। ठीक है, क्या होता है नेटवर्क 0। अब देखो जरा ध्यान से, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस वैल्यू को उधर ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, इस वैल्यू को उधर ट्रांसफर करते हैं तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, और ये क्या हुआ ए बी सी इज इक्वल टू, उधर गया तो क्या हुआ नेगेटिव ई डॉट डी आर, क्या हुआ नेगेटिव ई डॉट डी आर सी डी ए, क्या हुआ सी डी ए, ई डॉट डी आर ए बी सी इज इक्वल टू नेगेटिव ई डॉट डी आर सी डी ए। अब जरा ध्यान से देखो सी डी ए, ठीक है, सी डी ए को अगर हम पलट के क्या हम ए डी सी नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हैं ए डी सी। ठीक है, तो देखो ई डॉट डी आर इंटीग्रेशन, ठीक है, ए बी सी इज इक्वल टू, यहां माइनस साइन हट जाएगा और ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर ए डी सी, क्या हो जाएगा ए डी सी। ठीक है, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, ठीक है, ए डी सी। ठीक है, यहां पर क्या हुआ इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर ए बी सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर ए डी सी। ठीक है, मतलब जस्ट हमने क्या किया है, जो हम सी डी से ए की तरफ आए थे, अब की बार हमने क्या किया नेगेटिव साइन लगाया और ए से कहां चले गए डी सी की तरफ। ठीक है, अगर कंजर्वेटिव है, अगर ये पोटेंशियल कंजर्वेटिव है तब ये अलाउवेंस है। ठीक है, अगर कंजर्वेटिव ना होता तो ये अलाउवेंस नहीं है कि, ठीक है, कि हम नेगेटिव साइन लगा के ट्रैक को चेंज कर लें। ठीक है, नेगेटिव साइन लगा के, अच्छा ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ का कोई फर्क नहीं है। देखो पहली बार हमने, देखो इससे क्या पता चल रहा है, इस वाली इक्वेशन से जो लास्ट वाली वैल्यू आई है हमारी, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि पहली बार अगर सोचो हम टेस्ट चार्ज को उठा के ए से लेके बी से लेके सी, मान लो सी पर कुछ रखा हुआ है, कोई चार्ज वार्ज रखा हुआ है, हम कहां लेके गए टेस्ट चार्ज को उठा के ए बी सी वाले रास्ते से लेके सी पॉइंट पे गए हैं। ठीक है, या फिर इस वाले ट्रैक से लेके गए हैं, तो देखो दोनों पे जो वर्क है ना, दोनों पे जो वर्क है ना वो क्या है इक्वल है, दोनों पे जो वर्क है वो क्या है इक्वल है। ठीक है, ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है जो वर्क है वो इक्वल है, तो इससे हमें क्या ये पता चलता है कि जो पोटेंशियल है वो क्या होता है कंजर्वेटिव। ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो पोटेंशियल होता है, ठीक है, वो क्या होता है कंजर्वेटिव। क्या होता है कंजर्वेटिव, मतलब संरक्षी है। ठीक है, पाथ इंडिपेंडेंट है, मतलब पाथ का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे बात समझे, मतलब पाथ का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो समझ में आया कि जो पीडी होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो क्या होता है कंजर्वेटिव। ठीक है, तो यहां पर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बना लीजिए, इधर बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां है इधर, और यहां पर जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है डी आर, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कितना है डी आर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना है डी आर। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। ठीक है, मिटा दिया जाए। चलो तो अगला डिस्कशन करते हैं कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है, तो उस पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, अगर कोई पॉइंट चार्ज है, उस पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, पोटेंशियल निकालना है हमें। चलो तो मानते हैं कि हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से r सेपरेशन पर पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, उसके लिए हम फॉर्मूला ऑब्टेन कर रहे हैं, फिर हम क्या देखेंगे ग्राफ। ठीक है, तो हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हेडिंग लगेगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू
अ पॉइंट चार्ज, ठीक है, पॉइंट चार्ज। बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण क्या निकालना है, वैद्युत विभव, ठीक है, बिंदु आवेश के कारण क्या निकालना है, वैद्युत विभव। तो मान लो कि ये हमारा, ये मान लो हमारे 2 पॉइंट है, ठीक है, ये हमारे 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट हमने क्या ले लिया, ए, दूसरा पॉइंट हमने क्या ले लिया, बी, ठीक है। ये हमारा पॉइंट क्या है, ए, ये वाला हमारा पॉइंट क्या है, बी, ठीक है। या फिर ये वाले पॉइंट को हम नाम क्या दे रहे हैं, पी, ठीक है, इस वाले पॉइंट को नाम हम क्या दे रहे हैं, पी। तो यहां से लेके यहां तक का सेपरेशन कितना हमने मान लिया, आर, सेपरेशन कितना माना, आर। यहां पर एक डिस्टेंस हमने क्या माना, बी, ठीक है, एक डिस्टेंस क्या माना, बी, बी मान लो बी इन्फिनिटी पर है, जो बी पॉइंट है वह इन्फिनिटी पर है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम टेस्ट चार्ज रखें, मान लो कि ए पर कोई चार्ज प्लस का प्लस क्यू चार्ज रखा है, और अगर यहां पर हम कोई टेस्ट चार्ज रखें क्यू नॉट, अब उसे उठा के हमें कहां लाना है, इन्फिनिटी से पी पर, ठीक है, कहां लाना है, इन्फिनिटी से पी पर। तो अगर देखो जो टेस्ट चार्ज रखा है, टेस्ट चार्ज रखा है, ठीक है, सॉरी, जो चार्ज रखा है क्यू चार्ज, यहां क्यू चार्ज उस क्यू नॉट, ये भी पॉजिटिव है, क्यू नॉट पे कौन सी फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अगर यहां आर सेपरेशन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखें तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K टाइम्स कूलम लॉ से Q1, अब Q1 की जगह पर क्या है, Q इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। देख लो जरा ध्यान से कि जो फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, वो K टाइम्स Q इंटू क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यही तो होगा इन दोनों चार्ज की वजह से, क्या होगा, K टाइम्स Q इंटू क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कितनी है, K टाइम्स Q इंटू क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। यहां से लेके यहां तक का सेपरेशन क्या था, R, ठीक है। अगर यहां पर हम देखें वर्क, क्या देखें, वर्क, ठीक है, वर्क देखें, तो अगर हम वर्क देख रहे हैं तो वर्क इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क, ठीक है, और वर्क क्या है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। तो W इज इक्वल टू क्या होगा, W इज इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन F डॉट डी आर। वैसे वर्क इज इक्वल टू क्या, F डॉट डी आर होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन जो R है वो क्या है, वेरिएबल है, R क्या है, वेरिएबल, ठीक है। तो इसीलिए हमें इसे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। और कहां से लेके कहां तक, कहां से लेके कहां तक, हम कहां से कहां जा रहे हैं, तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, हम कहां से जा रहे हैं, इन्फिनिटी से कहां आ रहे हैं, A पर, ठीक है। तो इन्फिनिटी से कहां पर, A पर, ठीक है। वैसे चलो हम आ तो रहे थे इन्फिनिटी से P पर, कहां आ रहे थे, इन्फिनिटी से P पर, ठीक है। इस चार्ज को उठा के हम कहां लेके आ रहे थे, इन्फिनिटी से कहां लेके आए, P पर, ठीक है, इन्फिनिटी से कहां लेके आए, P पर। लेकिन जब हम इन्फिनिटी से P पर लेके आएंगे, सुनो ध्यान से, जब हम इन्फिनिटी से P पर लेके आएंगे तो हमें डिस्टेंस समझ में नहीं आ रही और ना ही फोर्स समझ में आ रहा। जब डिस्टेंस ही समझ में नहीं आ रही तो फोर्स कैसे समझ में आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F E इज इक्वल टू K टाइम्स Q इंटू क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर। अब भाई साहब सुनो, सोचो ध्यान से, सोचो ध्यान से, अगर जब इन्फिनिटी से हम आ रहे हैं तो सबसे पहले सेपरेशन समझ में नहीं आ रहा। जब सेपरेशन समझ में नहीं आएगा, सेपरेशन हमें पता ही नहीं कि सेपरेशन क्या है, तो डिस्टेंस कैसे समझ में आ सकती है, ठीक है, सॉरी, सेपरेशन समझ में नहीं आ रहा तो फोर्स कैसे समझ में आएगी, ठीक है। जब सेपरेशन ही समझ में नहीं आ रहा है तो फोर्स कैसे समझ में आएगी। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, अब ये कंजर्वेटिव है, हम पता है कि अब की बार हम क्या करते हैं, हम क्या कर जाते हैं, P से चले जाते हैं इन्फिनिटी पर और यहां क्या लगा देते हैं, माइनस। क्या करते हैं, इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस का इन्फिनिटी से कहां, अब की बार हम इन्फिनिटी से P पे आए थे, कहां चले जाते हैं, P से इन्फिनिटी पर, F डॉट डी आर। बताओ कोई प्रॉब्लम, बताओ। अब देखो जब हम P से इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं तो हमें फोर्स और डिस्टेंस दोनों समझ में आ रही हैं, ठीक है, फोर्स और डिस्टेंस दोनों समझ में आ रही हैं हमें, ठीक है। आगे बात समझ में, F डॉट डी आर, ठीक है। तो जो फोर्स है, फोर्स की वैल्यू उठा के यहां पर पुट अप करेंगे तो W इज इक्वल टू जो वैल्यू आने वाली है वो क्या है, नेगेटिव P टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब P देखो यहां A से लेके P तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, R से कहां, इन्फिनिटी, F डॉट डी आर, F की वैल्यू रखो K टाइम्स Q इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, और यहां पर क्या हुआ, डी आर। बताओ कोई प्रॉब्लम, ठीक है। W इज इक्वल टू नेगेटिव R टू इन्फिनिटी K टाइम्स Q इंटू क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। यहां से क्या करते हैं, क्यू नॉट को कर लेते हैं बाहर, ठीक है, ये सारी वैल्यू बाहर निकल आ जाएगी, ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यू कहां आ जाएगी, बाहर, ठीक है।
के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, ये सब कहाँ आ जाएगा बाहर, तो क्या आया माइनस का के क्यू इंटू क्यू नॉट इंटीग्रेशन आर टू इन्फिनिटी 1 बाई आर स्क्वायर डी आर। बताओ किसी को कोई समस्या? ठीक है, जो W इज इक्वल टू आया वो कितना आया नेगेटिव के क्यू इंटू क्यू नॉट इंटीग्रेशन आर टू इन्फिनिटी 1 बाई आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, कितना आया 1 बाई आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेट करते हैं तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ठीक है, नेगेटिव के क्यू इंटू क्यू नॉट, ठीक है, आर स्क्वायर का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर की पावर 2 नेगेटिव ऊपर जाएगी तो आर की पावर नेगेटिव 2 डी आर, और यहाँ कहाँ है आर से इन्फिनिटी, आर से कहाँ इन्फिनिटी। ठीक है, अब हमें पता है कि x की पावर इंटीग्रेशन x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x n+1 ओवर n+1। ठीक है, अब पता है कि अगर यहाँ पर डेफिनिट है इंटीग्रेशन, ठीक है, डेफिनिट है तो कांस्टेंट हम जोड़ते नहीं तो हम कांस्टेंट क्या जोड़ते हैं c। ठीक है, तो ये r का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अगर r की पावर 2 रखो यहाँ पे तो r की पावर नेगेटिव 2 + 1 ओवर नेगेटिव 2 + 1, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 बाई आर। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा W इज इक्वल टू जो हमारे पास वैल्यू आई वो आई नेगेटिव Q इंटू क्यू नॉट, और यहां पर कितना हो गया नेगेटिव 1 बाई आर। ठीक है, इन्फिनिटी टू आर, इन्फिनिटी टू आर। ठीक है, आगे बात समझ में जो आई इन्फिनिटी टू आर। ठीक है, अब इस क्या करते हैं, इस माइनस साइन को बाहर निकालते हैं। ठीक है, चलो माइनस साइन क्या, यहाँ क्या करते हैं W इज इक्वल टू, चलो माइनस साइन को बाहर निकालो तो क्या हो जाएगा के क्यू नॉट इंटू क्यू। ठीक है, और यहाँ क्या हो गया, सेपरेशन जब निकालेंगे इनके बीच का तो क्या हो जाएगा 1 बाई इन्फिनिटी माइनस का 1 बाई आर, क्या हो जाएगा 1 बाई इन्फिनिटी माइनस का 1 बाई आर। तो जो W इज इक्वल टू वैल्यू आने वाली है वो आएगी हमारी नेगेटिव क्यू नॉट इंटू क्यू ओवर क्या हो जाएगा आर। जो वैल्यू आई है हमारी W इज इक्वल टू क्या आया, वो W इज इक्वल टू कितना आया नेगेटिव के क्यू, ठीक है, के क्यू इंटू क्यू नॉट ओवर आर। ठीक है, जो W की वैल्यू आई वो कितनी आई नेगेटिव के क्यू, ठीक है, क्यू नॉट ओवर आर। ठीक है, अगर हम पोटेंशियल की बात करें V इज इक्वल टू, अब देखो V क्या है, ठीक है, V क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो वो क्या हो जाएगा VA माइनस VB फाइनल माइनस इनिशियल, W एक्सटर्नल, ठीक है, W एक्सटर्नल ओवर क्या हो जाएगा Q नॉट। ठीक है, Q नॉट क्या हो जाएगा Q नॉट। ठीक है, तो अगर यहां पर देखें VB, हम कहां से आए थे इन्फिनिटी से, तो VB क्या हो जाएगा 0, तो VA इज इक्वल टू, अब जो इन्फिनिटी से आए थे लेकिन हमने क्या किया था, ट्रैक को चेंज किया था, हम कहां P से कहां गए थे इन्फिनिटी की तरफ, तो अब हम क्या कर देंगे यहां लगा देंगे नेगेटिव। ठीक है ना, W इज इक्वल टू यहाँ पर W एक्सटर्नल क्या हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि हमें इन्फिनिटी से कहाँ आना है P की तरफ, ना कहाँ जाना है P से इन्फिनिटी की तरफ, तो नेगेटिव बाई कितना हो जाएगा Q नॉट। तो अब जरा W एक्सटर्नल की वैल्यू देखो, W एक्सटर्नल की वैल्यू हमारे पास क्या है, VA इज इक्वल टू W एक्सटर्नल की वैल्यू हमारे पास है नेगेटिव 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 क्या हो गया पॉजिटिव, वो क्या हुआ के Q नॉट इंटू Q, ठीक है, ओवर R बाई Q नॉट से Q नॉट मर गया, जो VA की वैल्यू आई वो कितनी आई KQ बाई R, जो VA की वैल्यू आई वो कितनी आई KQ बाई R। ठीक है, VA हमारा कितना आया पोटेंशियल पॉइंट A पर कितना आया KQ बाई R। ठीक है, पोटेंशियल पॉइंट A पे कितना आया KQ बाई R। ठीक है, पोटेंशियल समझ में आ गया। अगर चाहे तो यहाँ पर K की वैल्यू हम पुटअप कर सकते हैं, यहाँ देख लो जरा ध्यान से, K की वैल्यू कितनी होती है, K इज इक्वल टू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर जो फाइनल पोटेंशियल का आंसर हो जाएगा VA इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट A, ठीक है, पॉइंट चार्ज की वजह से वो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q बाई कितना हो जाएगा R। तो VA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। ठीक, अब इसके लिए हम क्या देख रहे हैं, ग्राफ, क्या देख रहे हैं ग्राफ, समझ में आ गया, मिटा दिया जाए, चलो ग्राफ देखो। ठीक है, क्या देख रहे हैं ग्राफ, चलो तो अब क्या करते हैं, ग्राफ देख रहे हैं किसका, V वर्सेस X का या फिर V वर्सेस R का। ग्राफ किसका है
ग्राफ है किसका, V वर्सेस R का, ठीक है। V क्या है पोटेंशियल, R क्या है सेपरेशन। तो पोटेंशियल और सेपरेशन के बीच का क्या देख रहे हैं ग्राफ। हमें पता है कि पॉइंट चार्ज की वजह से जो फॉर्मूला आया है वो कितना आया है, V इक्वल टू कितना आया है KQ बाई R, कितना आया है KQ बाई R, ठीक है। तो अब जो सेपरेशन यहां पर होगा किस किस के बीच का, पोटेंशियल एंड सेपरेशन के बीच का, यहां पर क्या ले लेते हैं सेपरेशन, यहां पर क्या ले लेते हैं पोटेंशियल। पहले तो क्या होगा, देखो ये कुछ ग्राफ ऐसे आना है, ये ग्राफ कुछ कैसा बनेगा ऐसा, ठीक है। मतलब यहां पर पोटेंशियल क्या होगा, मैक्सिमाइज होगा, फिर धीरे धीरे ड्रॉप होता चला जाएगा, फिर इधर ड्रॉप होता चला जाएगा, ठीक है। मतलब यहां क्या है, यहां पर मतलब यहां पहले पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फिर धीरे धीरे क्या हो जा रहा है, डिक्रीज होता चला जा रहा है, क्या हो जा रहा है, डिक्रीज होता चला जा रहा है, ठीक है। तो ग्राफ समझ में आया, ठीक है। ग्राफ में किसी को कोई परेशानी, ठीक है। अगर हम देख रहे हैं पोटेंशियल का, कि पोटेंशियल का अगर हमें एडिशन करना है, मान लो बहुत मतलब मान लो कि बहुत सारे पॉइंट हैं और एक ही जगह पर पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। पूरे सिस्टम पे देख रहे हैं पोटेंशियल क्या होता है। तो पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये क्या होती है, सीधा जिसे ऐड हो जाती है, ठीक है। वेक्टर की तरह ऐसा कुछ नहीं कि लॉग वॉ लगाना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, सीधा ऐड हो जाएगा। मान लो कि यहाँ पर पॉइंट क्या है, यहाँ पर पॉइंट क्या है Q, यहाँ पर एक चार्ज क्या है Q1, यहाँ पर क्या है चार्ज Q2, ठीक है। यहाँ पर चार्ज क्या है Q3, यहाँ पर चार्ज क्या है Q4, ठीक है। अब चार्जेस है, अब पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव। मान लो Q4 कितना है नेगेटिव, तो Q1 की वजह से जो पोटेंशियल आएगा, यहाँ की डिस्टेंस कितनी R1, यहाँ R2, यहाँ पर R3, यहाँ पर R4। तो अगर हम VQ पे नेट पोटेंशियल देखें, V नेट, तो V नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 माइनस V4, ठीक है। ये कैसे हो जाएगा, तो V1 की वैल्यू KQ1, ठीक है, KQ1 बाई ये R2 है, सॉरी ये क्या है R1, चलो KQ1 बाई R1, ये कितना हो जाएगा KQ2 बाई R2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा KQ3 बाई R3 माइनस का KQ4 बाई R4, ठीक है। आगे बात समझ में, तो K को क्या कर लेते हैं बाहर, तो जो हमारी वैल्यू आई वो कितनी आई, Q1 बाई R1 प्लस Q2 बाई R2 प्लस Q3 बाई R3, ठीक है, Q3 बाई R3 प्लस Q4 बाई R4, और यहाँ पर साइन का है क्या, माइनस का R4, क्योंकि पोटेंशियल नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पर फर्क पड़ता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में तो नहीं पड़ता, बट पोटेंशियल में पॉजिटिव और नेगेटिव का फर्क पड़ता है, ठीक है। पोटेंशियल में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव का फर्क क्यों पड़ता है, कॉज क्या है कि जैसे मान लो जहां पर हमने पॉजिटिव चार्ज रखा था, यहां पर पॉजिटिव चार्ज रखा था, क्यों, यहां पर टेस्ट चार्ज हम कहां से उठा के लाए थे, यहां पर टेस्ट चार्ज था, मान लो हमारे पास ये पॉइंट मान लो क्या था BB, जो भी था, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या था A, या फिर ये वाला पॉइंट हमने क्या माना था P, और इन्फिनिटी से उठा के लाया टेस्ट चार्ज को, इन्फिनिटी से उठा के लाया। ये वाला पॉइंट क्या था B, तो यहाँ है Q0। अब अगर पॉजिटिव का Q0 अगर इसे उठा के लेके आ रहे हैं, तो अगर ये नेगेटिव होता तो ये खुद ही अपने तरफ अट्रैक्ट करने लगता Q0 को, Q0 को क्या करने लगता है, अपने तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। तो यहाँ जो साइन होगा वो मैटर करेगा नहीं करेगा, ठीक है, करेगा ना, क्योंकि अगर यहाँ पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज की वजह से देखें तो V का जो फॉर्मूला आने वाला है वो कितना आ जाएगा, नेगेटिव KQ बाई R, कितना आने वाला है, V इज इक्वल टू नेगेटिव KQ बाई R, ठीक है, विद साइन लेंगे हम, ठीक है। आ रही बात समझ में, हम क्या लेंगे, विद साइन, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि अगर हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है, क्या है, सर्कुलर रिंग, तो उस रिंग की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। रिंग की वजह से क्या देख रहे हैं, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, मिटा दिया जाए, चलो देखो। तो रिंग की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला, ठीक है। तो मान लें कि हमारे पास क्या है, एक रिंग है, हमारे पास क्या है, एक रिंग है, ये रिंग है मान लो, ठीक है, ये क्या है, रिंग है हमारे पास। अब इस रिंग की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, तो मान लो ये रिंग से यहां पर हमने क्या किया है, छोटा सा एक एलिमेंट कितना काटा है DQ, और ये चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इससे डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे में।
अब इस रिंग रिंग जो है, रिंग पे जो एलिमेंट काटा है डी क्यू, ठीक है, यहां से आर सेपरेशन पे हमने एक पॉइंट ले लिया, आर या फिर एक्स जो लेना है ले लीजिए, यहां से हमने क्या ले लिया, आर सेपरेशन पे एक पॉइंट क्या ले लिया, पी, और यहां से डी क्यू की डिस्टेंस कितनी है, मान लो ये वाली डिस्टेंस हमने कितनी रख दी, एक्स, ठीक है। अब डी क्यू से अगर पी पर देखें, डी क्यू से पी पर, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या होगी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। सेम यहां से अगर हम ऐड कर लें तो यहां भी डी क्यू हम इसे काट सकते हैं, ठीक है, यहां भी हम डी क्यू काट सकते थे, इसे छोटे छोटे एलिमेंट डी क्यू डी क्यू डी क्यू काटते काटते क्या करते हैं, पूरे का निकाल लेंगे क्या, क्योंकि हमें पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला पता है, क्योंकि हमें पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला पता है। अगर यहां हम सीधा फॉर्मूला लिख देंगे, ठीक है, सीधा फॉर्मूला लिख देंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला यहां अप्लाई नहीं कर सकते, चार्ज पूरे में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल का V इज इक्वल टू कितना होता है, के क्यू बाई आर, ठीक है, लेकिन वो यहां अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर जो चार्ज है वो पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरी रिंग में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, आ रही बात समझ में, रिंग में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए हम पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला अप्लाई कर नहीं सकते हैं, ठीक है, नहीं तो ऐसे तो लगा सकते थे, बट चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे में। तो अब हम क्या करते हैं, इस चार्ज को, एक छोटा सा एलिमेंट काटा डी क्यू, ठीक है, छोटा सा एलिमेंट क्या काटा, डी क्यू, अब डी क्यू क्या है, एक पॉइंट चार्ज, अब डी क्यू क्या है, एक पॉइंट चार्ज, डी क्यू पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा कि नहीं करेगा, जो छोटा सा एलिमेंट काट लिया, ठीक है। अब डी क्यू पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, तो E इज इक्वल टू यहां पर जो, अगर हम देखें, सॉरी, V इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होगा, छोटा सा पोटेंशियल dV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dV इज इक्वल टू जो फॉर्मूला बनेगा हमारा वो क्या बनेगा, K टाइम्स डी क्यू बाई R। अब R की जगह जहां जो सेपरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। की दिक्कत, कोई फिक्र नहीं ना, R होता था ना, तो उस R की जगह पर क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हमें चाहिए वी नेट, क्या चाहिए, वी नेट, नेट पोटेंशियल, तो इंटीग्रेशन कर देते हैं dV का, क्या कर देते हैं, dV का, छोटे छोटे dq को हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। अब देखो जरा ध्यान से, यहां वैल्यूज पुटअप करते हैं, तो क्या हुआ, k टाइम्स dq ओवर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो जरा, k कांस्टेंट है, यहां k बाहर आ गया, और जो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ये भी तो कांस्टेंट है, बचा क्या, केवल dq। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि अगर रिंग एजप्शन करो तो रिंग के लिए x और r सेम रहेंगे, पूरी रिंग में देखो, यहां भी XR सेम, यहां भी XR सेम, यहां भी XR सेम, मतलब पूरी रिंग में सोचो, x क्या है, रेडियस, तो अब रिंग में रेडियस इधर वाली, अब इसके लिए जो भी ऊपर r की सेपरेशन होगा, जो पॉइंट होगा वो तो सेम होगा ना, ठीक है, तो ये क्या है, कांस्टेंट, ये आ गए बाहर। अब dq अगर मान लो सारे dq को जोड़ लिया तो एक चार्ज क्या बना, q, तो जो वी नेट निकला हमारा, वी नेट इज इक्वल टू जो फॉर्मूला हमारा निकला, के क्यू ओवर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या निकला, के क्यू, ठीक है, के क्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम देख रहे हैं एट सेंटर पे, कहां देख रहे हैं, एट सेंटर, तो सेंटर पे क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ये पॉइंट कहां आ गया है, सेंटर पे, p यहां आ गया है, तो x कितना हो जाएगा, सॉरी r कितना हो जाएगा, 0। तो जो वी नेट हमारा बनेगा, वी नेट इज इक्वल टू क्या बनेगा, के क्यू, और यहां पर कितना हो गया, अंडर रूट का एक्स स्क्वायर, ये खत्म। तो वी नेट आया हमारा के क्यू बाई एक्स, कितना आया, के क्यू बाई एक्स, आगे बात समझिए, के क्यू बाई एक्स। अगर सोचो ये वाला जो पॉइंट है ना, जो R है, R बहुत बड़ा हो जाए x से, तो भाई साहब पूरी ये रिंग है ना पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगेगी, ठीक है, मतलब x 0 हो जाएगा। तो जो वी नेट का फॉर्मूला आएगा वो क्या है, के क्यू बाई अंडर रूट, ठीक है, और x तो 0 हो गया, ये क्या हो गया, आर स्क्वायर, ये खत्म। तो जो वी नेट का फॉर्मूला आया, वी नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर, क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर। ये जो रिंग है ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कब करेगी, जब इस रिंग को हम कहां से देख रहे हैं, इन्फिनिटी से, कहां से देख रहे हैं, इन्फिनिटी से, ठीक है। ये जो रिंग है पॉइंट चार्ज की तरह तब बिहेव करेगी जब इस रिंग को हम कहां से देख रहे हैं, इन्फिनिटी से, ठीक है, तब ये फॉर्मूला आने वाला है।
ठीक है। ये क्या है, आर जो है बहुत 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 बड़ा था किससे, एक्स से, और जब ये सेंटर पे है, ठीक है, जब ये कहां है, सेंटर पे, कहां है, सेंटर पे, तो जब सेंटर पे है तो r इज इक्वल टू क्या होने वाला है, 0, ठीक है। तो r क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये वाला पॉइंट कहां आ गया, सेंटर पे, ठीक है, यहां, तो यहां पर तो r 0 हो जाएगा ना, r 0 होगा तभी तो सेंटर पे आएगा, सेंटर पे आएगा तो केवल क्या बचना है, x, ठीक है, ठीक है। तो आगे समझ में कोई प्रॉब्लम, कोई फिक्र, ठीक है। तो हम यहीं से अपने लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू, पढ़ाई करते रहें।